जी हाँ साथियों, जब से मुख्यमंत्री साहब ने 5 साल का एक्सपीरियंस रखने वालों के लिए जॉब सुरक्षा का प्रावधान किया है, ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, तभी से दोस्तों जो 0 से 5 साल वाले कर्मचारी हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने भी डिमांड उठानी शुरू कर दी है कि 0 से 5 साल वालों को क्या गलती है भाई, इनको भी कोई ना कोई दोस्तों सुविधा देनी चाहिए, इनकी भी जॉब सुरक्षित करनी चाहिए। जी हाँ, एक पत्र यहाँ पर समस्त एचकेआरएन कर्मचारियों की तरफ से लिखा गया है माननीय मुख्यमंत्री साहब को कि 0 से 5 साल वालों को भी जॉब सुरक्षा प्रदान की जाए। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, पत्र में यहाँ पर गुहार लगाई गई है मुख्यमंत्री साहब से और उम्मीद आस लगाई गई है कि उनकी भी बात को स्वीकार करेंगे और उनको भी जॉब सुरक्षा प्रदान करेंगे। साथ में कर्मचारियों ने ये भी पूछा है कि जो बात बोली जा रही है कि 1,20,000 कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा प्रदान करने जा रही है सरकार, वो जो 1,20,000 कर्मचारी वो कौन से हैं? क्योंकि साथियों यहाँ पर आप लोगों को पता होगा भाई, जो 5 साल से ऊपर वाले हैं वो 1,20,000 शायद ही बन पाएंगे, क्योंकि साथियों जो 0 से 5 साल वाले हैं वो सबसे ज़्यादा कर्मचारी हैं। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, माननीय महोदय जी ये बात बताने की कृपया करें कि आप बोल रहे हैं कि हमने 1,20,000 कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा दी है, आप इस बात को क्लियर करें कि कितने कर्मचारी हैं जो 5 साल से ऊपर हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कितने कर्मचारियों की जॉब सुरक्षा सही में हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी आप बोल रहे हैं कि हमने 1,20,000 कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा दी है, तो फिर फरीदाबाद नगर निगम में लगे एचकेआरएन के 10 जेई की सेवा समाप्त कैसे हुई? तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिनको 5 साल नहीं हुए हैं ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनको अभी भी हटा दिया जाता है, तो उनकी जॉब तो सुरक्षित नहीं है 5 साल से नीचे वालों की। तो बहुत सारे कर्मचारी जो अभी भी काम कर रहे हैं तो उनके सिर पर तो ऐसे नौकरी पर उनके जो है तलवार लटकी रहती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही देखने में आया है। यहाँ पर 10 जेई की जो सेवा समाप्त हो गई है उसके बारे में सवाल उठाया गया है इन कर्मचारियों के द्वारा। बस यही चिंता है कि कच्चे कर्मचारियों की 0 से 5 साल वालों की संख्या बहुत अधिक है 5 साल के मुकाबले, और ना ही इनके पक्के होने से बजट पर कोई असर पड़ने वाला है। यानी कि अगर 0 से 5 साल वालों को भी जॉब सुरक्षा प्रदान कर दी जाए तो सरकार के बजट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पहले से उतनी ही सैलरी ले रहे हैं और सैलरी इनकी बढ़ानी भी नहीं है। तो ऐसे कैसे सिर्फ और सिर्फ कुल मिलाकर इनको जॉब सुरक्षा चाहिए, सैलरी बढ़ोतरी तो जो नॉर्मल तरीके से चलनी है वो तो चलनी ही है, वो चाहे कच्चा है रहे या फिर जॉब सुरक्षा मिल जाए। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुख्यमंत्री महोदय जी 0 से 5 साल वालों को भी शामिल किया जाए, ताकि 2 वक्त की रोटी और किसी गरीब का चूल्हा जलता रहे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारी बात को अमल में लाकर एक्ट को दोस्तों यानी कि इस ऑर्डिनेंस को लागू करेंगे 0 से 5 साल वालों के लिए भी। तो दोस्तों यहाँ पर 0 से 5 साल के कर्मचारियों की बड़ी संख्या है और वो भी डिमांड कर रहे हैं। वैसे देखो, ये एक बात देखा जाए, जो पुरानी पॉलिसियाँ आई हैं, चाहे वो पक्का करने की थी या फिर सिर्फ और जॉब सुरक्षा की थी, किसी भी तरह से मान लीजिए, उनमें क्या होता था, क्राइटेरिया 3 साल का होता था। तो जो 5 साल का है वो काफ़ी लंबा जो है कार्यकाल हो जाता है। 5 साल तक बहुत सारे कर्मचारी नहीं टिक पाते कच्चे कर्मचारी के तौर पर। कभी ठेकेदार हटा देता है तो कभी जो डिपार्टमेंट है वो निकाल देता है, या उनकी पोस्ट वहाँ से जो है कोई पक्का कर्मचारी आने के बाद उनको हटा दिया जाता है। तो 5 साल काफ़ी लंबा कार्यकाल होता है। अगर ये जो 0 से 3 भी इसको शायद कर देते तो और ज़्यादा कर्मचारी इसमें कवर हो पाते और ज़्यादा कर्मचारी को जॉब सुरक्षा मिलती। लेकिन क्योंकि 5 साल का जो है क्राइटेरिया रखा गया है, तो 5 साल वालों में लिमिटेड ही कर्मचारी जो है कवर हो पाएंगे। बहुत कम कर्मचारी ऐसे हैं जो कंडीशन पूरी कर पाएंगे। और यहाँ पर इसलिए यहाँ पर जो 0 से 5 साल वाले हैं वो भी चाह रहे हैं कि अगर 1,20,000 हैं तो कम से कम इनको क्लियर करना चाहिए कितने कर्मचारी हैं जिनको ये सुरक्षा मिलने जा रही है, और 5 साल से कम वाले कितने हैं जिनको जॉब सुरक्षा नहीं मिली है। तो दोनों ही डाटा क्लियर हो तभी जाकर सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। वही सरकार जो दावा कर रही है 1,20,000 का, वो वास्तव में 1,20,000 हैं भी या फिर नहीं है, क्योंकि 1.5 लाख प्लस कर्मचारी हैं साथियों कौशल रोजगार निगम में। अब सारे के सारे तो 5 साल वाले नहीं हैं, तो मैक्सिमम उनमें 0 से 5 साल वाले ही हैं। तो 5 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले कर्मचारी 1,20,000 तो
शायद ही मिलेंगे। ये तो इतना है कि भाई जब तक डाटा नहीं आ जाता सामने तो कुछ नहीं कहा जा सकता। फाइनल जो भी कंक्लूड होकर आएगा भाई कितने कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा मिली, अगर सरकार बताना चाहेगी एग्जैक्ट डाटा तभी पता चलेगा, वैसे तो पता चलने वाला नहीं है। बाकी आवाज़ उठाई जा रही है सभी एचकेआरएन कर्मचारियों के द्वारा, तो उम्मीद करते हैं सरकार इनके बारे में भी विचार करेगी। लेकिन 50,000 से ज़्यादा सैलरी वालों के लिए तो एक्ट जो है, जो बिल है वो लेकर आ चुके हैं सरकार, उस पर हमने स्पेशल वीडियो बना रखी है और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। 50,000 रुपये तक की सैलरी वाले भी आ चुके हैं, 50,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी वाले भी आ चुके हैं, उनके लिए भी बिल आ चुका है। विधानसभा की जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है हरियाणा असेंबली, उस पर भी वो बिल आप लोगों को मिल जाएंगे। 14 तारीख की डेट उस पर डली हुई है। तो साथियों, अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।